दोस्तों हम सब ये तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव और शहर एक दूसरे से जुड़े ही ना होते। इन ब्रिजेस की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिजेस हैं जो मशहूर है, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ अपने आकार और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले यह पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसीलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। ब्रिज मेनली 3 टाइप के होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज। कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़े करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीज़ों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफरडेम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफरडेम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफरडेम बनता कैसे है। कॉफरडेम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे टुकड़े एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें उन्हें सर्कल या स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इस खाली जगह पर पिलर लगाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ पर कई सारे वर्कर्स लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज़्यादा गहरे पानी में ये कॉफरडेम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में पहले कोई अच्छी जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खड्डे किए जाते हैं, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में लोहे के मोटे पाइप्स डाले जाते हैं, और फिर उस पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उन पर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी मशीनों के द्वारा उन बड़े बड़े खंभों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक्स किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है, और आधा काम जहां ब्रिज बनाया जा रहा है वहां पर। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कॉफरडेम्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहे, या फिर जहाज की मदद से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद उन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है।
लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर्स हो या फिर इंजीनियर्स। सभी को इन कामों का काफ़ी अनुभव होता है, जिसके बाद ही इनको ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिए द्वारा बनाए जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ता है। अब हमारे इंडिया के मुंबई शहर के बांद्रा में वर्ली सी ब्रिज को ही ले लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 सालों की कड़ी मेहनत और लगभग 2.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह से ब्रिज को बनाने में कितना पैसा खर्च होता होगा। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इससे बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज को बनाना जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इन ब्रिजेस के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग तो जरूर जाना होगा। इसीलिए इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और शेयर करें इस नॉलेज को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। साथ ही अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें फिनटेल्स यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।